अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद लॉकडाउन का ऐलान कर ही दिया है और मौलाना फजल रहमान ने आज कोयटा में जो मिलियन मार्च था JUI का उसमें ये ऐलान किया है कि अक्टूबर में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा और धरना दिया जाएगा इस्लामाबाद में। कोयटा में जो आज JUI का मिलियन मार्च था, ये मौलाना फजल रहमान ने खुद अनाउंस किया कि ये आखिरी मिलियन मार्च होगा। इससे पहले पेशावर में मिलियन मार्च किया गया था और मुख्तलिफ शहरों में, पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौलाना फजल रहमान ने जो मिलियन मार्च का सिलसिला शुरू किया था वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है। आज ख़त्म हो गए हैं मिलियन मार्च। अब इस्लामाबाद की तैयारी की जा रही है और JUI की मजलिस आमला ने जो कमेटियां बनाई हैं इस हवाले से, इस्लामाबाद धरने के हवाले से, उन कमेटियों को मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हमने हिदायत जारी कर दी हैं कि तैयारी शुरू करें और काम तेज़ करें। हुकूमत को वार्निंग दी है मौलाना फजल रहमान ने कि अगस्त तक हुकूमत को हम मोहलत देते हैं, वक्त देते हैं कि हुकूमत अगस्त तक मुस्तफ़ी हो जाए। ये इमरान खान की हुकूमत को वार्निंग दी है मौलाना फजल रहमान ने कि अगस्त में हुकूमत अगस्त तक मुस्तफ़ी हो जाए। अगर हुकूमत अगस्त तक मुस्तफ़ी नहीं होती तो फिर हम अक्टूबर में, यानी सितंबर छोड़कर गुजार कर अक्टूबर में इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे। तमाम कारकुनान को मौलाना फजल रहमान ने दावत दी है और तारीख का ऐलान उन्होंने कहा है कि सियासी जमातों के साथ मुशावरत से किया जाएगा। अपोजिशन की जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, ANP, जमीयत अहले हदीस और जमीयत उलमाए पाकिस्तान, ये अपोजिशन के इत्तेहाद में ये जमातें शामिल हैं। जिस तरह APC हुई थी मौलाना फजल रहमान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में 26 जून को, और उस APC में भी इस मामले पर गौर किया गया था और तजवीज़ ये आई थी कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलानी चाहिए और हुकूमत को चलता करना चाहिए, घर भेज देना चाहिए, PTI की हुकूमत को गिरा देना चाहिए। लेकिन उसमें इत्तफाक नहीं हो सका था। वैसे तमाम जमातें, जो छोटी जमातें हैं, नून लीग समेत, नून लीग की जो नायब सदर हैं मरियम नवाज, उन्होंने भी एहतजाजी तहरीक की हिमायत की थी। असफंदियार वली जो ANP के सरबराह हैं, उन्होंने भी हिमायत की और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने, कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाओ ने, तमाम जमातों ने हिमायत की। लेकिन एक जमात थी पीपल्स पार्टी जिसने मुखालफत की और नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ ने भी हिमायत और मुखालफत के हवाले से कोई बात नहीं की थी। उन्होंने जो तकरीर की थी उस तकरीर में बजट पर फोकस किया था, क्योंकि बजट सेशन उन दिनों में चल रहा था और उस दिन बजट मंजूरी का अमल शुरू होना था। कटौती की तहरीक हुकूमत ने मंजूर करानी थी जिस दिन APC होनी थी 26 जून को। तो इसलिए शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर का जो फोकस है, जो मेन मरकज है तकरीर का, उसको बनाया बजट को, और एहतजाजी तहरीक के हवाले से उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की थी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्लियर किया था कि एहतजाजी तहरीक नहीं चलानी चाहिए। उसकी वजह यह है, कुछ लोगों का इस पर दो राय आ रही हैं। जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुखालफत की एहतजाजी तहरीक की, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी के जो करीबी ज़राए हैं, उन्होंने ये बताया हमें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने APC में तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को ऑप्शन दिया था कि उनसे ये मालूम किया था, सवाल किया था कि अगर हुकूमत को गिराया जाए, PTI की हुकूमत ख़त्म कर देनी चाहिए, फ़र्ज़ करें ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन मुझे बताया जाए। ये ऑप्शन मांगा था बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि ऑप्शन बताया जाए कि उसके बाद किसको हुकूमत मिलेगी। उनसे पूछा गया कि क्या आप लोग समझते हैं कि अगर PTI की हुकूमत को गिराया जाएगा तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिलेगी, ऐसा कोई ग्राउंड बना हुआ है पीपल्स पार्टी के लिए? तो सबने कहा कि पॉसिबल नहीं है कि इन हालात में, इन दिनों में पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिले। या नून लीग को, बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि नून लीग को इक़्तिदार मिल सकता है, तो ये भी ना में जवाब मिला। मौलाना को भी इक़्तिदार नहीं मिलेगा। ANP, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, ये छोटी जमातें हैं, उनके पास इक़्तिदार की स्ट्रेंथ नहीं होती। दो बड़ी जमातों के पास होती है, पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब नून लीग भी नहीं आ सकती इक़्तिदार में, पीपल्स पार्टी भी नहीं आ सकती, तो फिर आएगा कौन? तो दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो गैर जमहूरी कुव्वतें आ जाएं, और हम नहीं चाहते कि गैर जमहूरी कुव्वतें आएँ।
दूसरा, अगर नए इंतखाबात कराए भी जाएं हुकूमत गिरा कर, और उसके बाद इम्कान यही है कि इमरान खान की जमात को 2/3 मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में लाया जाएगा, और जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे तो वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बन जाएंगे। इसीलिए जिस तरह की हुकूमत कमज़ोर उनको मिली है और इत्तेहादियों की बैसाखियों के सहारे जो चल रही है, तो इसको इसी तरह ही चलने दिया जाए। किसी भी वक्त जो इत्तेहादी हैं वो अलग हो सकते हैं, किसी भी वक्त नाराज़ हो सकते हैं, MQM अलग हो सकती है, उनको इशारा जब भी मिलेगा तो वो अलग हो जाएंगे, या BNP मैंगल जो है वो भी अलग हो सकती है किसी भी वक्त। तो ये इम्कानात मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं है कि अलग हो जाए, लेकिन इम्कानात मौजूद हैं, किसी भी इशू पर वो नाराज़गी उनकी हो सकती है। अभी भी बजट इजलास में बजट के मामले पर जो वोटिंग का मामला आया था, तो BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल ने इनकार कर दिया था कि मैं वोट नहीं करूंगा, क्योंकि उनके रिजर्वेशन थे। उनका ये कहना था कि हमारे जो मुतालबात हैं, जो हुकूमत ने हमारे साथ वादे किए थे, एग्रीमेंट किया था, हमें जो यकीन दहानी कराई गई थी, उस एग्रीमेंट पर, वादों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, इसलिए हम हुकूमत को वोट नहीं करेंगे बजट पर। अपोजिशन रहनुमाओं से फिर मुलाकातें भी की थी सरदार अख्तर मैंगल ने, और बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें भी की थी, लेकिन हुकूमत ने उनको मनवा लिया था। उनके कुछ मुतालबात तस्लीम कर लिए गए थे। मिसिंग पर्सनस का सबसे बड़ा इशू था, सबसे बड़ा मुतालबा था सरदार अख्तर मैंगल का, और हुकूमत ने कुछ मिसिंग पर्सनस जो थे, कुछ लापता अफराद जो हैं, वो बाजियाब कराए थे और उनको रिलीज कर दिया गया था। जिसके बाद सरदार अख्तर मैंगल को जब कुछ मुतालबात तस्लीम हुए और कुछ लापता अफराद बाजियाब कराए गए या रिलीज किए गए, तो उसके बाद उन्होंने फिर बजट पर वोट दिया था। तो इसी तरह आगे भी ये इम्कानात मौजूद हैं कि सरदार अख्तर मैंगल के रिजर्वेशन किसी भी वक्त आ सकते हैं, या MQM के। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ ये है कि इस हुकूमत को कमज़ोर हालत में इसी तरह चलने दिया जाए। अगर नए इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी भी अगर नहीं जीती और नून लीग भी नहीं जीती, तो इमरान खान को इम्कानात हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ ज़्यादा ताकतवर बनाकर इक़्तिदार में लाया जाएगा, तो वो ज़्यादा हमारे लिए या अपोजिशन के लिए ख़तरनाक होगा। इसलिए एहतजाजी तहरीक फेवर नहीं कर रही अपोजिशन जमातों को, और इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुखालफत की थी। और बिलावल भुट्टो जरदारी की ये बात अपोजिशन रहनुमाओं को समझ में आई कि बिलावल की बात में दम है और उनकी बात में लॉजिक है एक, इसीलिए तमाम जमातों ने फिर बिलावल की बात मान ली थी, और एहतजाजी तहरीक का जो प्लान है वो मुलतवी किया गया था। और इसी वजह से चेयरमैन सेनेट के खिलाफ फिलहाल ऐलान किया गया कि चेयरमैन सेनेट को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन सेनेट जिस तरीके से मुंतखब हुए थे उस पर अपोजिशन की जमातों को रिजर्वेशन थे, और पीपल्स पार्टी ने ही मुंतखब कराया था PTI के साथ मिलकर। उस वक्त भी तनकीद हुई थी पीपल्स पार्टी पर। आसिफ अली जरदारी का ये फैसला था, बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसला नहीं था। तो उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी के इस अमल पर, इस पॉलिसी पर तनकीद की गई थी कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं गैर जमहूरी कुव्वतों के हाथों, और उन्होंने पार्टी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए हैं, उनके हमशीरा गिरफ्तार हुए हैं, अपोजिशन के जो नून लीग के रहनुमा हैं मियाँ नवाज शरीफ समेत दीगर जो रहनुमा हैं, बहुत सारे मरकजी जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने भी अपोजिशन जमातों की इस बात को माना है, तजवीज़ को, जो असफंद यार वली के ज़रिए उन्होंने APC में रखवाई थी। ये असफंद यार वली का डिमांड थी कि चेयरमैन सेनेट को हटाया जाना चाहिए। अगर अपोजिशन ने तहरीक चलानी है तो तहरीक चलाने से पहले तहरीक ये उसको चेयरमैन सेनेट के हटाने को भी इसी तहरीक के साथ जोड़ा गया है, और कहा गया है कि ये तहरीक का तसलसल है, आगाज़ है, और चेयरमैन सेनेट को हटाना ये पहला कदम है एहतजाजी तहरीक का। तो अपोजिशन जमातों ने बहरहाल इससे पहले फिर मौलाना फजल रहमान मुलाकातें कर चुके थे। वो पहले दिन से कोशिश में थे कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी चाहिए, हुकूमत को घर भेजना चाहिए, चलता करना चाहिए। इसी सिलसिले में वो नवाज शरीफ से भी मुलाकातें कर चुके थे, शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें कर चुके थे, आसिफ अली जरदारी से कई मुलाकातें
مولانا فضل الرحمان نے کی، لیکن آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کی طرف سے احتجاجی تحریک کے حوالے سے ان کو گرین سگنل نہیں دیا جا رہا تھا مولانا فضل الرحمان کو، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان اس کو ڈیلے کرتے آ رہے تھے۔ اور مولانا نے بھی یہ کہا تھا کہ تب تک جب تک اپوزیشن جماعتیں راضی ہوں احتجاجی تحریک کے لیے، تب تک میرے ملین مارچ چل رہے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں، اور یہ ملین مارچ کا جو ٹارگٹ مولانا نے رکھا تھا، سیٹ کیا تھا کہ کس کس شہر میں ملین مارچ کرنا ہے، تو یہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور جب ملین مارچ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کروں گا، اور تب تک اپوزیشن کی جماعتیں بھی راضی ہو جائیں گی۔ تو آج مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا ہے کوئٹہ کے ملین مارچ میں کہ یہ آخری ملین مارچ تھا جو ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ملین مارچ اب نہیں ہوں گے۔ اب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا اور دھرنا ہوگا۔ اس کے لیے اگست کی حکومت کو مہلت دی گئی ہے، ڈیڈ لائن دی گئی ہے، ڈیڈ لائن کے حکومت اگست تک مستعفی ہو جائے، اگر نہیں ہوتی مستعفی تو اکتوبر میں پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا۔